हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, रिजल्ट कब आने के चांसेस हैं, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस ईयर के लिए। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रीवियस यानी कि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ है। तो हम एनालिसिस करेंगे कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, कट ऑफ बढ़ सकता है या कम हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। सेकंड हमारा आज का टॉपिक होगा सीपीटी टेस्ट को लेकर के कि सीपीटी टेस्ट में क्वालिफाइंग है तो क्या सारे क्वालिफाइंग होंगे, या फिर आप किसी एक सेक्शन को छोड़ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे हम आज इस पे सीपीटी के बारे में बात करेंगे। थर्ड हमारा होगा रिजल्ट डेट। क्या होगा, रिजल्ट डेट, कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो इन तीन टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ को लेकर के। तो पहले हम जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2023 में उस पे हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहा था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो यानी 2023 में कट ऑफ क्या रहा था। जो 2023 का कट ऑफ है उसमें पहले देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसी 39 वैकेंसी हमारे पास था 2023 में। जो 2023 में एग्जाम हुआ था 8 जनवरी को, उस टाइम पे वैकेंसी हमारे पास कितनी थी, 39 वैकेंसीज। इस बारी वैकेंसी कितना है हमारे पास, 80, जिसमें 60 ट्रांसलेटर प्लस 20 ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 80 वैकेंसीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के। तो ये जो कट ऑफ ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा ये है आपका रिटन टेस्ट का। क्या है, रिटन टेस्ट। और ये जो कट ऑफ है आपका फाइनल कट ऑफ है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर आपने देखा होगा तो आपने रियलाइज़ किया होगा इस चीज़ को। तो 120 कट ऑफ गया है यूआर का रिटर्न में, वहीं फाइनल कितना गया है, वो 137 कट ऑफ गया है, यानी कि लगभग 138 के आसपास। उसी तरीके से देख सकते हो यूआर फीमेल का 107, ईडब्ल्यूएस का 110। आप उस तरीके से आप देख सकते हो बाकी कैटेगरी वाइज। टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन आपको ये मान के चलो कि जो फाइनल आपका एडमिशन होना, फाइनल जो आपका सिलेक्शन होना है उसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट में जहां जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, सपोज रिटर्न में सारे का तो होगा नहीं फाइनल, तो जिन बच्चों का 15 से 20 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। सपोज यहाँ देखो 120 गया यूआर का, तो यहाँ पे लगभग 18 नंबर का फर्क है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कितना 110 और यहाँ पे कितना है 125। तो आप देख रहे हो 15 नंबर का फर्क है। तो 15 से 20 मार्क्स का आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर के चलना है अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है तो। सिंस दिस टाइम वैकेंसी इज अबाउट 80, ठीक है, हमारे पास कितनी वैकेंसी हैं, 80 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे मैं नए पेज में लिखता हूँ, हमारे पास वैकेंसी कितनी, 80। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ऑलमोस्ट 4000 to 5000 के आसपास रहे हैं इस बार। और लास्ट ईयर मतलब जो हुआ था उसमें भी लगभग इतना ही होता, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है, अगर मैं रिटर्न की बात करूं, यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूं और उसमें से आप 20 नंबर एक्स्ट्रा कर लेना रिटर्न, और यहाँ है फाइनल। ये है फाइनल कट ऑफ जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो अगर मैं जनरल की बात करता हूँ यूआर की, तो जनरल का कट ऑफ कितना हो सकता है, लास्ट टाइम 120 गया था, तो इस बारी मान के चलो 115 से 120। मैं ज़्यादा कम क्यों नहीं कर रहा हूँ डिस्पाइट, क्योंकि देखो कट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है एक। कट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि जब भी कोई एग्जाम लास्ट ईयर होता है तो मान के चलो डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब फैक्टर्स तो होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो सिमिलर पेपर रहा, सपोज करो सिमिलर पेपर आया सेम जैसा, मान के लो एक ही डिफिकल्टी लेवल में कोई चेंज नहीं है, और उतने ही स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठते हैं, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज हाइपोथेटिकली सोचते हैं सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो भी कट ऑफ में कुछ ना कुछ क्या होता है, राइज होता है। कट ऑफ में क्या होगा, इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 1-2% का। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, ठीक है, बच्चे पढ़ते ज़्यादा हैं, एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं लास्ट ईयर से। तो क्योंकि ये रेगुलर वैकेंसी है नहीं, तो क्या होता है कि जो लास्ट ईयर के बच्चे होंगे वो ज़्यादा एफर्ट करेंगे। तो कट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो आप बढ़ा के चलो, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल है। तो कट ऑफ जो होगा ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर गया था उसी के रेंज में रहना है, ठीक है।
तो आप लगा लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपका 140 मार्क्स फाइनल, 140 कितने में, 220 में से है, 20 नंबर का जो एक्स्ट्रा है ये इंटरव्यू वाला है। क्या है? इंटरव्यू। 200 में नहीं है ये, 220 में है। और प्लस जिन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन डाला होगा उसको 5 में से कुछ और एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकता है। तो कुछ बच्चे के केस में 220 और कुछ बच्चों के केस में 225 ये है। इसमें से आपको 140 लाना, आप देख लो किस कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो, जनरल। उसके हिसाब से आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो 125 फीमेल, ठीक है, ईआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस 125, अगेन ईडब्ल्यूएस फीमेल 113, बीसी क्या है 127 यानी 128 के लगभग, बीसी फीमेल 102, ईबीसी क्या है 129 यानी 130 के आसपास अराउंड। तो अगर आप इसके बीच में 5 नंबर लेस भी हो तो आपके चांसेस इस बार हाई हैं, बिकॉज वैकेंसीज डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो इसी के अराउंड होगा। क्या होगा? 115 से 120 जनरल। ठीक, इतना ही। अब हम बात करते हैं सीपीटी टेस्ट को लेकर के। सीपीटी टेस्ट में क्या होगा, कुछ जैसे देखो क्या है, क्वालिफाइंग आपको लिखा होगा कि दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन इसमें एक मसला है। वो क्या है, हम अभी थोड़ा उसको डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। देखिए, सीपीटी टेस्ट जो है आपका नोटिफिकेशन में अगर आप गौर से देखो तो क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग। इसका मतलब ये, पहली बात तो ये कि मेरिट में जो है ये ऐड नहीं होगा, आपके मेरिट में ऐड इसके मार्क्स नहीं होंगे। लेकिन आपका सीपीटी जो क्या क्या है इसमें, हिंदी टाइपिंग, ठीक है, दूसरा आपका एमएस वर्ड, तीसरा आपका क्या है, एमएस एक्सेल, ठीक है, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इंटरनेट, यूसेज ऑफ इंटरनेट। तो ये 4 सेगमेंट हैं। ये कितने, 5 मार्क्स का है, ये 10, एमएस एक्सेल 10 और ये 5, टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स। क्या है? 30 मार्क्स। इसमें आपको लाने कितने हैं, इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है 12 मार्क्स। ठीक, अब देखो कुछ बच्चों का डाउट है कि मान के चलो हिंदी टाइपिंग हम छोड़ देते हैं, सपोज करो हिंदी टाइपिंग किसी बच्चे ने नहीं किया, वो क्या करके आता है, मानो एमएस वर्ड में हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं कि 10 में 10 उसको आ जाता है, यहाँ पे उसको आ गए 2 नंबर, तो कितने इसके आ गए, 12। तो क्या ये लड़का क्वालिफाई करेगा, ये लड़की क्वालिफाई करेगी? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, मान के चलो मतलब कि 4 में से आप किसी में से 12 ले आ रहे हो तो क्वालिफाई करेगा या नहीं। लेकिन असिस्टेंट वाला जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें भी सीपीटी टेस्ट हुआ था। तो उसमें कुछ देखो क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर हिंदी टाइपिंग में 5 नंबर का है तो आपको क्या करना है, 40% स्कोर करना है, यानी कि एटलीस्ट 2 मार्क्स टू क्वालिफाई इंडिविजुअली। यहाँ पे देखो 10 में से आपको कितना है, 4 मार्क्स इंडिविजुअली, यहाँ पे 10 में से 4 और यहाँ पे सेकेंड 5 में से 2 इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में। अगर इन सेगमेंट में जैसे मान चलो हिंदी टाइपिंग में आपका 1 नंबर आ जाता है, 5 में से कितना आ गया, 1 नंबर, 5 1 नंबर आएगा, तो आप क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि असिस्टेंट वाले पेपर में कुछ बच्चों का ऐसा हुआ था। वहां पे इसलिए पता नहीं चल पाया क्योंकि जितने लोग मेंस में सेलेक्ट हुए थे, सारों का क्या होता था कि सीपीटी प्लस इंटरव्यू एक ही दिन था ना, सीपीटी इंटरव्यू दोनों के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, इसलिए पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब किसी बच्चों ने आरटीआई के थ्रू अपना पेपर मंगवाया तो पता चला कि उनमें लिखा होता कि सीपीटी के लिए वो नीचे लिखा होता है नॉट क्वालिफाइड। क्या है, नॉट क्वालिफाइड। ट्रांसलेटर वाले केस में है कि सीपीटी में क्वालिफाई करोगे तभी आप नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू में जाओगे। तो ऐसे मत रहना इस दुविधा में, इस मुसीबत में कि दोनों में सपोज करो इसमें 8 ले आया, इसमें 8 ले आया, 16 नंबर हो गया, क्वालिफाई करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अगर क्वालिफाई होना तो हर एक में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। ठीक है, यानी कि 40%। ठीक है, 30 का 40% 12 होता है, तो उसी तरीके से 5 का 2 होगा, 10 का क्या होगा, 4 4 2। तो इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये मुद्दा है। तो असिस्टेंट वाले से कंपेयर प्लीज मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि मेंस में जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने भी क्वालिफाई किया था, उनका सीपीटी और इंटरव्यू दोनों उनको देना था कंपलसरली।
भले ही सीपीटी में क्वालिफाई हैं या नहीं, फाइनल में उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जो सीपीटी में क्वालिफाइड नहीं थे, वो मेरिट से बाहर हो गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट में क्या हुआ था, रिजल्ट देखिए लास्ट जो ईयर पेपर हुआ था उसके हुआ था जनवरी में पेपर, ठीक है। आई थिंक 8 जनवरी को पेपर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस बारी पेपर हुआ था 2023 जनवरी में पेपर हुआ था, 2024 में कब, सितंबर में पेपर हुआ, 8 सितंबर को 2024 में। रिजल्ट कब आया था, मई में आया था ये, आई थिंक 23 मई को, 23 या 22 मई को रिजल्ट आया था, यानी कि लगभग 5 महीने बाद। तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ तो टाइम लगता है, यानी कि दिसंबर तो ऑलमोस्ट चला गया है, ठीक है। 21 दिसंबर हो चुका है, 21-22, तो दिसंबर तो अभी चांसेस बहुत कम है कि दिसंबर में आ जाए, लेकिन जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी जो है फर्स्ट आपका वीक मान के चलो, रिजल्ट हाई चांसेस है कि आ जाए। अगेन ये स्पेकुलेशन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी सोर्स वगैरह है, सोर्स भी अगर आपको बता रहा है तो वो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हाई कोर्ट में प्रोसीजर ऐसा होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू स्पीक आउटसाइड, अंदर प्रेमाइसेस में क्या चल रहा है वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकता है, बट जनरली मोस्टली क्या होता है वो आउट नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते ही हैं, ठीक है। अगर वो एक राउंड ऑफ बताएंगे कि इस दिन आ सकता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, ये जस्ट स्पेकुलेशन है। और ये स्पेकुलेशन किस बेसिस पे है, जो लास्ट ईयर का हमारा पेपर हुआ था, ठीक। जनवरी में पेपर हुआ था, मई में जो है आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है, यानी कि 5 महीने के बाद, 5 मंथ्स। तो यहाँ पे भी 5 मंथ्स लगा लो तो आपका जैन ही चला जाता है। तो जनवरी में चांसेस है कि रिजल्ट आ जाए, लेकिन जो बच्चे वेट मत करो कि जनवरी स्टार्ट करेंगे, सीपीटी आप स्टार्ट कर दो जिन बच्चों का लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा मतलब कि अगर आपका 50-55 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और ट्रांसलेशन देखो सब्जेक्टिव चीज है ये, तो इसमें ये कहना कि कितने मार्क्स आएंगे ये आपको पता होगा कि आपने कैसा लिखा है या कितना बढ़िया लिखा है, कितना एक्यूरेट लिखा है। लेकिन हाँ, अटेम्प्ट अगर आपका चारों सही है और आप कॉन्फिडेंट हो, देखो आप पेपर को एनालाइज करो कि आपने क्या लिखा है, तो अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप चांसेस है कि हाई चांसेस है कि आप पास हो जाओ, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है और मतलब अराउंड 400 के आसपास जो बच्चे पास होंगे, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, तो आप उसमें आ सकते हो। तो आप वेट मत करो कि क्या है। तो यही था आज के वीडियो में, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ लास्ट में, जो बच्चे मॉक इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इनरोल हो सकते हो। रिजल्ट जैसे ही आपका आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स। ये कुछ बच्चों का यहाँ पे दिया गया आपको, ये असिस्टेंट वालों का हमने इंटरव्यू, यहाँ पे कुछ बच्चों का है, कुछ बच्चों का हमें फ़ोटो नहीं मिला था तो हम यहाँ पे नहीं दे पाए थे। तो ये कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े थे लास्ट ईयर असिस्टेंट वाले में, ठीक है। इसमें क्या फीचर आपको मिलेगा, 1-to-1 इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। एक इंटरव्यू होगा आपका 30+ मिनट्स का। जनरली एग्जाम जब आपका जो रियल इंटरव्यू होता है 5 to 10 मिनट्स का होता है, हम यहाँ पे 30 मिनट्स का करते हैं, 30-35 मिनट्स का, ताकि आपको हर तरीके से पूछ लिया जाए आप क्या क्या आपके वीकनेसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा, क्या आपको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप बेहतर हो और कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये आपको अवेल कराया जाएगा, ठीक है। ऐप पे जाइए आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि रिजल्ट आने के बाद ही आप इसके बारे में सोचें, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।